हक का अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? हर चीज का इलाज BISP नहीं है। अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। लोगों का सोचें ठीक और कुछ फिर ये देखें कि पार्टनरशिप्स कैसे चलती हैं। सर मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक के हालात को बेहतर किया जाए। So we are walking out. गवर्नमेंट की जो भी लेजिस्लेशन है हम वोटिंग नहीं करेंगे जब तक पंजाब गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माफी मांग ले। मरियम नवाज की तकरीर पर पीपल्स पार्टी सीख पा, हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी, कॉपी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट, मरियम नवाज की जानिब से मुआफ़ी का मुतालबा, नून लीग की जानिब से मास्टर रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा हमारा पानी हमारी मर्जी के ना कहाँ का तरीकाकार है, मशवरा देते हैं तो उसे सिर्फ पंजाब का मसला क्यों बनाते हैं? उन सब सवालों का जवाब ये नहीं होता जो कल मरियम नवाज ने दिया। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारिक की मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी से मासरत, कहा सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है, अपोजिशन खुश ना हो, हुकूमती इत्तेहाद जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी अरकान का सेनेट से भी वॉकआउट। सेनेटर जमीर घुमरो ने कहा जब तक वज़ीर आला पंजाब मुआफ़ी नहीं मांगती हम किसी कानून साजी में साथ नहीं देंगे। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने कोई काबिल एतराज़ बात नहीं की। शहरी रहमान ने कहा हुकूमत अपने इत्तेहादियों के खदशात दूर करे। तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा। अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए, जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। मेरे वालिद पे जब मुश्किलात आई 2017 में, ये जब पैनामा इन्होंने लॉन्च किया, और वो ऐसा वक्त था जब कई लोग छुप के घरों में बैठ गए, साथ छोड़ गए। मरियम नवाज का पलट कर वार, कहा पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, अफसोस दूसरे सूबों ने हमारी तकलीफ पर सियासत की, मुझे बहुत तकलीफ हुई, नहीं चाहती पंजाब भीख मांगे, काम खुद बोलता है खुद नजर आता है। जिसको सड़कें, सस्ती रोटी, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती उसे अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रही, आपकी वजीर आला वुज़रा सैलाबज़दा इलाकों में कैंप्स में रहे, मुल्क के बारे में सोचें। चकवाल में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में मजीद कहा मैं सियासत में नहीं आना चाहती थी, 2017 में मेरे वालिद पर मुश्किलात आई, कई लोग घरों में छुप गए, साथ छोड़ गए। मरियम नवाज का दीगर सूबों के तलबा को भी लैपटॉप्स देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब की शिकायत वज़ीर आज़म को लगाएगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी क़यादत वज़ीर आज़म की लंदन से वापसी पर मुलाकात करेगी। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब और वुज़रा के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रुकावटों और तनकीद को सामने रखेगी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर गवर्नर पंजाब को सूबे की असल कारकर्दगी दिखाने का टास्क मिलने का इम्कान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को जवाब, कहा पीपल्स पार्टी रहनुमा सैलाब पर सियासत करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। पीपल्स पार्टी ने बिला जवाब तनकीद की, जवाब सुनने का हौसला भी रखे। मरियम नवाज का मैंडेट है कि वो पंजाब के अवाम की आवाज़ बने, रिकॉर्ड गवाह है। सैलाब और गंदम पर सियासत पीपल्स पार्टी तर्जुमानों ने शुरू की। पंजाब की अवाम का दिफा मरियम नवाज का फ़र्ज और हक है। बिलावल ने मरियम नवाज शरीफ के सैलाब से निमटने और मुतासरीन की मदद पर तारीफ की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा लसानियत और सुबाइयत को हवा आप दे रहे हैं, वो भी बाजमात। मालूम है आपको पंजाब में मरियम नवाज के डिलीवर करने पर तकलीफ हो रही है। सिंध के लोग भी मरियम नवाज को पुकारते हैं। सिंध पर 2 दिहाइयों से एक ही खानदान का कब्जा है, वहाँ कौन से खिदमत के कारनामे सर अंजाम दिए वो भी हमें मालूम है।
कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का गाड़ी से खुदकुश हमला और फायरिंग। खुदकुश हमलावर और तमाम 5 दहशतगर्द मारे गए। सूबाई वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ के मुताबिक धमाके में एफसी के 2 जवानों समेत 10 अफराद शहीद हुए। 26 जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर के धमाके के बाद दहशतगर्दों ने एफसी हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश की। हमलावर एफसी की वर्दी पहने हुए थे। सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला बलोचिस्तान के खुदकुश हमले की मजम्मत। बर वक्त कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, शरपसंद अनासिर पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वजीर आजम बोले, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर को इबरतनाक सजा देंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकती। गवर्नर सिंध और वजीर आला पंजाब की जानिब से धमाके की शदीद मजम्मत। अमेरिका की भी कोयटा धमाके की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बैकर ने कहा, अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जिदोजहद में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक, 10 जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से IEDs, ट्रांसमीटर्स और अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बदुकश्त के मरकजी पुल पर नस्ब की गई बड़ी IED को नकारा बना दिया। ऑपरेशन में ग्राउंड फोर्सेस और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया गया। I also want to thank Prime Minister Netanyahu for agreeing to the plan and for trusting that if we work together, we can bring an end to the death and destruction that we've seen for so many years, decades, even centuries, and begin a new chapter of security, peace, and prosperity for the entire region. If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages. पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक का ट्रंप की क़यादत और अमन की कोशिशों पर इज़हारे एतमाद। पाकिस्तान, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और कतर का मुश्तरका बयान गाज़ा जंग खत्म करने और फ़लस्तीनियों की बेदखली रोकने के अमरीकी ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा का अमरीका के साथ अमन के लिए शराकत दारी पर जोर। 2 रियासती हल और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। ख़त्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़ारजा के मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ताउन का ऐलान। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने कहा, गाज़ा जंग बंदी तक पहुँचने और पट्टी से मुकम्मल इसराइली इनखला को नाफिज करने में अमरीका की मदद को तैयार है। सऊदी अरब गाज़ा में इंसानी इमदाद की रसाई में मदद फराहम करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गजा अमन मंसूबे पर हमास की मंजूरी का इंतजार। ट्रंप का कहना है, मंसूबे की मंजूरी के लिए हमास के पास 3 से 4 दिन का वक्त है। वार्निंग दी, अगर हमास ने इनकार किया तो इसराइल वही करेगा जो उसे करना चाहिए। कतर और मिस्र ने ट्रंप का मुजव्विज़ा 20 नुकाती अमन मंसूबा हमास तक पहुंचा दिया। हमास का कहना है, मंसूबे का मुकम्मल जायजा लेकर रद्द अमल देंगे। हमास रहनुमा इस्माइल का कहना है, ट्रंप का गजा में जंग रोकने का मंसूबा हकीकी या मुनसिफाना हल नहीं, ये एक नई सरपरस्ती मुसल्लत करने की कोशिश है जो इस्राएली कब्जे को जायज करार देती है। इस्लामी जिहाद ने ट्रंप मंसूबे को खित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दिया। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज गजा में अमन के लिए 20 नुकाती प्लान पेश किया था। मंसूबे के मुताबिक गजा का आर्जी निज़ाम चलाने के लिए बैनुल-अक़वामी बोर्ड ऑफ पीस बनेगा। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही ट्रंप खुद करेंगे। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर रुकन होंगे। नई इंतजामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। हमास को 72 घंटों में तमाम यरगुमालियों की रिहाई की मोहलत दी गई थी। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमन मुआहिदे के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की भी हिमायत हासिल है। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this. The pact, it just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%.
इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद इब्रानी ज़ुबान में बयान जारी कर दिया। कहा, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर कोई इत्तफाक नहीं किया। इसराइली फ़ौज गज़ा पट्टी के बेशतर हिस्से पर मौजूद रहेगी। माहिदे में फ़लस्तीनी रियासत की बात नहीं लिखी गई। इसराइल फ़लस्तीनी रियासत की सख्ती से मुखालफत करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है, वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन का मसला भरपूर तरीके से उजागर किया। ट्रंप से मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात का सिर्फ एक नकाती एजेंडा था, गाज़ा में फौरी जंगबंदी की जाए। जंगबंदी के बाद गाज़ा की फौरी तामीर नौ की जाए। इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है। उम्मीद है पाकिस्तान भी फोर्स फ़लस्तीन भेजने से मुतालिक फैसला करेगा। कुछ लोग फ़लस्तीन और अमन मंसूबे पर तनकीद कर रहे हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं, लोग फ़लस्तीन में बढ़ते रहें। अमन मुआहदे का सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, 8 ममालिक ने खैर मकदम किया है। फ़लस्तीन ने भी अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। अब्बास के बगैर मसला फ़लस्तीन हल नहीं हो सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, जब तक फ़लस्तीनी कोई फैसला नहीं करते कोई हल उन पर थोपा नहीं जा सकता। ट्रंप नेतन्याहू का बयानिया इसराइल की तोसी का मंसूबा हो सकता है, फ़लस्तीन की तोसी का फार्मूला नहीं हो सकता। अगर 2 रियासती हल दिया भी तो आज़ाद फ़लस्तीन का दारुल खलाफा बैतुल मुक़द्दस होगा। बारिश और कराची फारिग। शहर की मुख्तलिफ सड़कें तालाब बन गई। कोरंगी नाला उबल पड़ा। शान चौरंगी से जाम सादिक पुल तक गाड़ियों की लाइनें लग गईं। बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। कई इलाकों की बत्ती गुल। हैदराबाद में भी हल्की और तेज बारिश। मुख्तलिफ सड़कें तालाब बन गई। अंदरूनी सिंध भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मटियारी, नवाबशाह, सांगड़, दौलतपुर, टंडू आदम में बादल बरसे। मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। सांगड़ में बारिश के बाद कच्ची सड़कें कीचड़ में बदल गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 36 घंटे तक जारी रह सकता है। हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात में मौजूद 24 घंटे में डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। माही गिरों को 2 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी मांग ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का सदर ACC मोहसिन नकवी से राब्ता। सराय के मुताबिक मोहसिन नकवी ने वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। जवाब दिया, भारतीय कप्तान ACC के दफ्तर आकर ट्रॉफी वसूल कर लें। भारतीय टीम को ट्रॉफी देने का कोई फैसला न हो सका। जो भी हो रहा है। कपिल देव के बाद साबिक भारतीय विकेट कीपर सईद करमानी का भी भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर इजहार अफसोस। कहा, भारतीय टीम का रवैया गेम स्पिरिट के खिलाफ था। हमारे दौर में दोनों मुल्कों के क्रिकेटर्स के दरमियान एहतराम का रिश्ता था। आज जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं। एशिया कप के फाइनल में शिकस्त के बाद बोर्ड इन एक्शन। कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स खेलने के NOC मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ मुतासिर होंगे। हारिस रऊफ और हसन अली के भी NOCs मुअत्तल कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक PCB ने बड़ा फैसला कर लिया। मुस्तकबिल में इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मर्स को ही लीग्स का NOC दिया जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान टीम की क़यादत करेंगे। आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नसीर पहली बार स्क्वाड का हिस्सा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक शामिल। सलमान अली आगा, सऊद शकील, आमिर जमाल, हसन अली, खुरम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा। स्पिनर्स में नोमान अली, साजिद खान, कामरान गुलाम और इब्रार अहमद शामिल। सीरीज का पहला मैच 12 अक्टूबर को लाहौर, दूसरा 20 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। कैंप 8 अक्टूबर तक लाहौर में लगेगा।
पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में एक और संग मील उबूर कर लिया। जदीद क्रूज मिसाइल फतह 4 का कामयाब तजुर्बा। फतह 4 दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने और इंतहाई दुरुस्तगी से हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, तीनों सर्विसेज चीफ की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए इमरजेंसी फंड्स इस्तेमाल करने का फैसला। IMF की इजाज़त से 3 खरब 89 अरब रुपए के इमरजेंसी फंड से वज़ीर आज़म पैकेज मुतारिफ किया जाएगा। सूबाई हुकूमतें सैलाब नुकसानात का हतमी डेटा IMF से शेयर करेंगी। ज़राए के मुताबिक IMF का करप्शन एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करने का मुतालबा। वज़ारत ख़जाना ने रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मज़ीद वक्त मांगा। IMF का ऑडिटर जनरल को मुकम्मल इदारा जाती खुद मुख्तारी देने का मुतालबा। वज़ारत ख़जाना से टैक्स पॉलिसी को FBR से अलग करने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज 300 इंडेक्स में 1645 पॉइंट्स का इजाफा 1,65,493 पर बांध। इंडेक्स एक वक्त पर 1,66,000 की सतह भी उबूर कर गया। सोना मजीद 3,178 रुपये महंगा। फी तोला कीमत रिकॉर्ड 4,06,778 हो गई। KP के 2 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। सूबाई वज़ीर आकिबुल्ला और फैसल तरकई मुस्ताफ़ी। आकिबुल्ला खान PTI के मरकजी रहनुमा असद कैसर के भाई हैं। फैसल तरकई PTI के सीनियर रहनुमा शहराम तरकई के भाई हैं। ज़राए के मुताबिक KP के मजीद 5 वज़रा का इस्तीफ़ों पर गौर। मरकजी रहनुमा ने दावा किया है हुकूमत पर अदम एतमाद की वजह से मजीद 5 से 7 वज़रा इस्तीफा देंगे। अपोजिशन लीडर KP असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है वज़रा के इस्तीफे 27 सितंबर के जलसे के आफ्टर शॉक्स हैं। ये तो शुरुआत है, अभी मजीद झटके भी लगेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है बस बहुत हो गया, अब हालात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। मुज़ाकरात ना होना अफसोसनाक है। सबको बैठना होगा। अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम फरीकैन आगे आएं। हालात की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी आई। शरह नमू में इजाफा हुआ। रवा माली साल GDP की शरह नमू 3% रहने का इम्कान। आइंदा साल महंगाई 6% तक आने की तवक्को है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया मुस्तकिल इस्लाहात और पॉलिसियों पर अमल दरामद जरूरी है। हालिया सैलाब से बुनियादी ढांचे और ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा। हमारे घर जो हैं वो बिल्कुल पानी में मुनहदम हो चुके हैं। हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। अब 1.5 माह हम बाहर रहे हैं, लेकिन अब हम अपने घरों को वापस आए हैं तो ये देखकर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। दिल खून के आंसू रो रहा है कि हमारे जो मकानात हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। जो मकान चंद बचे हैं उनमें दरारें बहुत ज़्यादा आ गई हैं और फर्श भी ख़राब हो गए हैं, दरवाजे बंद नहीं हो रहा है, वो भी बर्बाद हो चुके हैं। ये हमारी जगह रहने के लिए महफूज नहीं है। जलालपुर पीरवाला से सैलाबी पानी की निकासी ना हो सकी। मोटरवे M5 18वें रोज भी बंद। मुख्तलिफ इलाके शदीद मुतासिर। पानी गंदा होने से मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ी। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में हर सू बर्बादी के मनाजिर। फसलें, बागात और गलियां मोहल्ले खंडर बन गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है गंदम की मार्केट में मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। मार्केट में गंदम होगी तो आटा या रोटी की कीमत मुस्तहकम रहेगी। गंदम रिलीज पॉलिसी पर इजलास में गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा गंदम के जखीरा की पॉलिसी बनाकर मंजूरी ली जाए।
सूबाई हुकूमत 1.5 साल गुजरने के बावजूद डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन न बना सकी। बारिशों और सैलाब ने आवाम को मुश्किलात में डबो दिया। डिजास्टर कमीशन गायब है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने वज़ीर आला को खत लिख दिया। खत में कहा गया कच्चे के इलाके आज भी ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन बेसहारा हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने विफाक से 200 अरब रुपए मांग लिए। कहा इस्लामाबाद में बैठकर कराची के मोहल्ले को ठीक नहीं किया जा सकता, हम खुद शहर को ठीक करेंगे। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद का कोई ऑफिसर कराची में काम करे, जिसको कोई नहीं जानता वो इस शहर में काम नहीं कर सकता। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आज आखिरी तारीख। तर्जुमान FBI का कहना है टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तोसी नहीं की जाएगी। बच्चों की बैरून मुल्क मुंतकली और दस्तावेजात पर रद्दोबदल का केस। कराची में वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने सारिम बटनी की जमानत मुस्तरद कर दी। मुकदमे में सारिम बटनी 1 साल से जेल में हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से जनूबी कोरियन वफ्द की मुलाकात। आलमी अमन, हम आहंगी और नौजवानों के किरदार पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा सिंध बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की रोशन मिसाल है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़रा की अवामी एक्शन कमेटी को फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा लॉकडाउन मोदी की रविश है, मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात है। भारत में पद्मश्री अवार्ड याफ्ता साबिक हॉकी ओलंपियन मोहम्मद शाह के घर पर बिल्डोजर चला दिए गए। मोहम्मद शाह के अहलखाना हाथ छोड़ते रह गए, मगर उनकी एक न सुनी गई। और कॉमेडियन लकी डियर तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। 40 साल शोबिज और स्टेज पर परफॉर्म किया। नमाज जनाजा लाहौर में अदा।